हम्म तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अभी तक तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सिर्फ हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग नहीं निकालना, हमें कुछ और भी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है जो हमें लेने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, हमारी स्क्रीन के ऊपर है सबसे फर्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ड्राफ्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो हमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा, यानी आज की डेट पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, बुक्स के अंदर वो 2 लाख रुपए की है, लेकिन उसकी हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है और लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू उसकी 2,40,000 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 40,000 से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अपने लैंड एंड बिल्डिंग को, ठीक है। तो जिसकी रिवैल्यूएशन की वैल्यू हमें दी हुई है, जिसकी हमें अपडेटेड वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, बस हम उसी को रिवैल्यू कर पाएंगे। जिनकी नहीं दी हुई उसको हम एज इट इज शो करते रहेंगे, उसको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि रिवैल्यूएशन जब होगा तो या तो एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा कोई एसेट है, ठीक है, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। एसेट से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है, अगर एसेट्स बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, एसेट कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी लाइबिलिटी की बात करें और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हमें लॉस होगा, देनदारी बढ़ जाएंगी तो लॉस हो जाएगा, और लाइबिलिटी अगर कम हो जाती है तो उस केस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, एसेट कम होगा तो लॉस। हम मानकर चलेंगे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा बेटा? जितने से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। जैसे हमने अभी लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात की, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए की गिवन है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू है 2,40,000, ठीक है। तो क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हो गया इस केस में। कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 का, ठीक है। तो जितने से वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एसेट के बारे में दिया हो, हमें किसी भी एसेट के बारे में या किसी भी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। हमें चेक करना है कि एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें अनरिकॉर्डेड एसेट दिया होता है। मान लेते हैं अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है जो 10,000 रुपए का है और वो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब है बुक्स के अंदर नहीं है, ठीक है। बुक्स के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होगा? हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर पहले जीरो था, बुक्स के अंदर नहीं था, तो उसका मतलब जीरो था। अब जैसे हम उसको इंक्रीज करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ओवरऑल एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, इसीलिए 10,000 का भी हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही हो जाएगा। सेम लाइबिलिटीज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, बुक्स के बाहर है, हम उसको बुक्स के अंदर लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने की वजह से ओवरऑल लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, इसीलिए उस केस में हमें लॉस हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? प्रॉफिट और लॉस कब होगा ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमारा फर्स्ट पॉइंट था
हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमें रिवैल्यूएशन करना है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, बाय ड्राफ्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। सेम, कोई इसका नेचर भी नॉमिनल ही होगा। नॉमिनल नेचर क्यों होगा, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन मिलेगी, इसीलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई एसेट इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बाय एसेट, एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट की एंट्रीज आती हैं लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, और लॉस की एंट्रीज हमारी आएंगी डेबिट साइड में। ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री आएंगी क्रेडिट साइड में और लॉस की एंट्री आएगी डेबिट साइड में। वही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में था, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वही है हमारा, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम और प्रॉफिट आएंगे और डेबिट साइड में हमारे लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटीज कम हो जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए हम उस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में, जितने भी अमाउंट से वो हुई। ठीक है। अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो चलो मैं एरो भी बना देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा है, ये लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। और अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो ये भी हमें लॉस हो जाएगा, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दिया हुआ है और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो यहां पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। ठीक है। जैसे हमें अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर मत कर देना, वो कंप्यूटर अकाउंट होगा। ठीक है। अनरिकॉर्डेड मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो लॉस हो जाएगा, इसीलिए वो डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है। समझ में आया। अब ये सारी एंट्रीज करने के बाद जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते थे, इसी तरह हमें यहाँ पर या तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन में या फिर लॉस होगा। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस केस में होगा, जहां पर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें लॉस होगा और वो यहाँ पर आएगा। और इस प्रॉफिट या लॉस को तो सपोज करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। कैसे, मान लेते हैं इसका टोटल 50,000 है तो यहाँ भी 50,000, और इन तीनों का टोटल 40,000 है तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। इस 10,000 के प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5, 3:2 है। तो कितना कितना मिलेगा, 6,000 ए को मिल जाएगा और 4,000 बी को प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। कुछ पूछना है इसमें? सर थर्ड वाले पॉइंट बता दो, एसेट और लायबिलिटी वाले के बाद सर अनरिकवर्ड लायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा। अनरिकवर्ड नहीं है वो बेटा, रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड यानी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मैं बैलेंस शीट शो करता हूँ, पहले बैलेंस शीट देखना फिर उसके बाद हम चलो बात करेंगे। चलो,
तो हमारे सामने ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट सबको विजिबल है, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया, तो ये मत पूछना कि कहाँ पर है एग्जांपल। तो चलो देखते हैं बैलेंस शीट को हम कैसे रीड करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं और बी के, ठीक है, कुछ और चीज दी हुई है लाइबिलिटीज में, और यहाँ पर हमें एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलो तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट देखनी। अगर हमारा कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, हम उस एसेट को जितने से वो इंक्रीज हो रहा है उतने से रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 की, मान लेते हैं वो 35,000 की हो गई, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, जितने से वो इंक्रीज हुई उतने से हम एंट्री डाल देंगे, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर आएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। और देखते हैं, अब यहाँ पर हमें डेटर्स गिवन है 50,000 के, ठीक है। और डेटर्स मान लेते हैं कि अब हमारे 2,000 से कम हो गए, लिखा हुआ है डेटर्स अप टू द अमाउंट ऑफ ₹2,000 विल नॉट बी कवर्ड या रिकवर्ड, ठीक है। तो 2,000 डेटर्स हमें नहीं मिलेंगे 2,000 रुपए के, तो हमें डेटर्स कम करने पड़ेंगे 2,000 से। तो कहाँ एंट्री जाएगी, यहाँ पर आएगी टू डेटर्स 2,000, जितने का हमें लॉस हुआ डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं बोला हुआ है कि हमारे पास एक कार थी, कार थी 1,00,000 रुपए की, और वो रिकॉर्डेड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी। अनरिकॉर्डेड का मतलब एसेट्स में कहीं भी गिवन नहीं है, तो उसका मतलब वो बुक्स के बाहर है। अब पार्टनर्स चाहते हैं कि उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो मुझे बताओ जब मैं कार बैलेंस शीट के एसेट्स में डालूंगा तो मेरे एसेट्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? हाँ, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज होंगे तो मुझे प्रॉफिट में हो जाएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं मेरे, और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय कार अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपए, जितने से मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो हमें लॉस हो जाएगा, तो लॉस की एंट्री आएगी डेबिट साइड। क्लियर है रिवैल्यूएशन? किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो अभी, फिर मैं आगे चलने वाला हूँ। बोलो जल्दी से, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सब आंसर करो। नो सर। मुस्कान, भानु, सार्थक, संस्कार? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन है। आज मैं अभी क्लास के बाद क्वेश्चंस भी सबके साथ शेयर कर दूंगा चैप्टर नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या बोला हुआ है, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो ये इक्वली रेशो है इनका, यानी 1/3 1/3 1/3, और बैलेंस शीट गिवन है। फिर बैलेंस शीट के बाद हमें दिया हुआ है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 2:2:1, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, अब नीचे देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। ये बोल रहा है जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1,25,000 तक कम हो गई, 1,25,000 से कम नहीं हुई, उसकी वैल्यू अब नई वाली वैल्यू 1,25,000 हो गई है। तो पहले कितना था स्टॉक, हमने चेक किया, पहले था 1,40,000, अब कितने का हो गया, अब वो 1,25,000 का हो गया, वो कम हो गया। सर कौन सा क्वेश्चन है को बता दो। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। स्टॉक हमारा 1,40,000 का था, अब वो 1,25,000 का हो गया, तो स्टॉक कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कहां पर जाएगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट,
15,000 से कम हुआ है, इसीलिए 15,000 से एंट्री जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो जाएगी। ठीक है, फिर ये भी डेबिट साइड जाएगा। मशीनरी देखते हैं कितनी है, 2,50,000 की मशीनरी है हमारे पास। ठीक है, तो 25,000 से डेबिट। 10% हो गया 25,000। अब क्योंकि मशीनरी कम हुई है तो बिल्कुल ठीक बोला संस्कार ने, ये भी लॉस हो गया, इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 25,000। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। बाय सर 62,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, बाय 62,000 का मतलब 62,000, 62,000 से बढ़ी है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग पे, 62,000। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। हमें प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाना है, तो डेटर्स पे पहले कोई भी प्रोविजन नहीं है और डेटर्स 80,000 के हैं। मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है? इन चारों में से क्या होता है? बोलो। इनकम। एसेट होता है, एसेट या एक्सपेंस। अच्छा, और भानु? लायबिलिटी होती है सर। सर लाइबिलिटी। किसने कहा लायबिलिटी होती है? हाँ सर लायबिलिटी। किसने आंसर दिया अभी लायबिलिटी होती है? तो मैंने सार्थक। सार्थक ने। अच्छा, तो बेटा मुझे लगता नहीं है कि 11th क्लास में संस्कार तुम पढ़े हुए हो मुझसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। चिल्ला चिल्लाकर मैं थक गया था 11th क्लास में कि रिजर्व और प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज ही होती हैं, एसेट नहीं होता। बस हम प्रोविजन को एसेट में से माइनस करके शो करते हैं और जनरल रिजर्व को लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्रोविजन हमारा एसेट बन गया। अगर वो एसेट होता तो उसकी वजह से एसेट इंक्रीज होते, ना कि डिक्रीज होते। तो हमें प्रोविजन बनाना है कितना, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स है हमारे पास 80,000। 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 4,000। जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन इंक्रीज होगा, यानी जीरो से बढ़ जाएगा, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी एक्चुअल में। या तो बोलो कि लाइबिलिटीज बढ़ी है या फिर बोलो डेटर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, डेटर्स में से माइनस करके लिखेंगे, दोनों केसेस में वो लॉस ही होगा। तो कहां पर जाएगी, डेबिट साइड में एंट्री जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। ठीक है, चलो फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश को ना पार्टनर है, तो ये बोल रहा है कि आकाश जो पार्टनर है वो ये सारा काम कर रहा है, यानी रिवैल्यूएशन वगैरह ये सारी चीजें वो हैंडल कर रहा है, इसलिए हम उसको 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन भी देंगे, यानी पेमेंट देंगे एक तरह की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, इसीलिए डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो हम चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना रहा हूं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा स्टॉक हमारा कम हो गया था और स्टॉक पे हमें कितना लॉस हुआ, 15,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो हमने डेबिट में लिख दिया टू स्टॉक 15,000। फिर इसके बाद मशीनरी की वैल्यू भी कम हो गई, तो ये भी लॉस है टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 25,000। मशीनरी भी कम हो गई। फिर हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 62,000 से इंक्रीज हुई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 62,000। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्रोविजन बनाया 4,000 रुपए का। प्रोविजन भी हमारा लॉस ही होगा एक तरह का, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000, डेबिट हो गया, ये भी लॉस है हमारा। फिर इसके बाद हमने आकाश यानी एक पार्टनर को 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन दिया है। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसको कैश में नहीं देंगे,
हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000। अब क्या करेंगे, चलो अब देखते हैं क्या आया हमारा। तो हमने चेक किया तो यहाँ पर 62,000 ही आएगा। इस केस में हमें प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट कितना है हमारा 40 और 8,000 8,000 का हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। तीनों पार्टनर्स के नाम है हमारे पास आशीष, आकाश और अमित। आशीष को मिलेगा, आकाश को मिलेगा और अमित को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3 है। ठीक है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं हम। तो 1/3 कर दो 8,000 का, तो ये आएगा 2667 2667 2666। ठीक है, तीनों को इक्वल। 1 रुपया इसको इसलिए कम मिला क्योंकि अगर मैंने इसको भी 7 कर दिया तो ये 8,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम 8,000 ही दे सकते हैं, ओवरऑल हमें 8,000 देना है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, वो हम पार्टनर्स को दे देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्यों दिया हमने, क्योंकि यही हमारे सेकंड पॉइंट ने बोला था। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया। जैसे ही हमने रिवैल्यूएशन में एंट्री डाल दी तो उसका मतलब वो रिवैल्यू हो गई, यानी अब उनकी वैल्यू अपडेट हो गई है। और सेकंड पॉइंट में क्या किया कि इस रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। समझ में आया रिवैल्यूएशन अकाउंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो, चाहे कोई एडमिट हो रहा है पार्टनर, एडमिशन का केस है, रिटायरमेंट का, डेथ का, किसी भी चीज का केस है, हमें ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। हमें ये 6 के 6 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अभी तक हमने बस 2 पॉइंट्स इस क्लास में डिस्कस किए। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले हमारे 3 से 4 चैप्टर हमें हो जाएंगे और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे उनमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें और देखते हैं, चलो क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज की। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करनी थी। ठीक है, लेकिन हमने इसमें एक अकाउंट ड्रॉ कर दिया, कोई भी इशू नहीं है, क्या हो गया अकाउंट ड्रॉ कर दिया तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरल एंट्रीज हमने बाद में कर रहे हैं, वैसे हमें पहले करनी चाहिए थी लेकिन हम इसमें बाद में करते हैं क्योंकि एक बार हमें रिवैल्यूएशन बनाना आ जाता है तो जनरल एंट्रीज बहुत इजी हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले स्टॉक क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हुई होगी, सार्थक बता सकते हो क्या जनरल एंट्री की होगी हमने इसकी? सार्थक? यस सर। सर किस चीज की बतानी होगी? हमने स्टॉक कम किया 15,000 से, तो इसको क्या जनरल एंट्री हमने पास की होगी इसके लिए? मुस्कान? सो कैश अकाउंट अभी कुछ है नहीं। बेटा कैश कहाँ से आ गया इसमें? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। स्टॉक। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। अच्छा,
मुझे एक बात बताओ, हमारे एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास कैश थोड़ा ना बढ़ेगा। अगर हमारे पास कोई एक घर है और घर की वैल्यू 10 लाख से बढ़ जाती है तो हमारे घर में जो कैश रखा हुआ वो भी बढ़ जाएगा क्या 10 लाख रुपए से? नहीं बढ़ेगा। सर रिवैल्यूएशन। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट नहीं होगा? बेटा स्टॉक डेबिट करने से स्टॉक बढ़ता है, हमें स्टॉक कम करना है, 15,000 से लॉस हुआ है ना, तो इसलिए स्टॉक हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो एंट्रीज हमारी क्या होंगी, एसेट जो कम हो रहा है उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा एसेट को, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो यानी जो भी लॉस वाली एंट्रीज हैं उसमें क्या होगा, रिवैल्यूएशन तो डेबिट ही होगा, डेबिट साइड आ रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ होगा ना। टू स्टॉक कितना 15,000। फिर इसके बाद मशीनरी भी कम हुई है तो रिवैल्यूएशन टू मशीन रिवॉल्यूशन टू मशीन 25,000। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोविजन बनाया है तो देखो प्रोविजन भी क्रेडिट ही होगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है तो प्रोविजन हमारा बढ़ा ही था, उस केस में क्रिएट करना था हमें तो वो इंक्रीज ही हुआ था 4,000। ठीक है, चलो तो टोटल कितने से डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन, 40 और 44। हाँ 44। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने आकाश को 10,000 रुपए भी पे करने के लिए बोला एज रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सब जानते हो, आजकल हमारे न्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बहुत लिया जाता है यानी संविधान। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा ये सारी चीजें फिर से अपडेट करना, फिर से बनाना। चलो, अब हमने आकाश को बोला कि 10,000 रुपए देंगे उसके काम के लिए, तो देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और आकाश कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो इस केस में भी क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, कितने से, 10,000 से। क्लियर है, तो जो भी हमारी लॉस की एंट्री है उसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और जो भी जिसकी वजह से भी लॉस हुआ है वो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो एसेट है या लायबिलिटी है। फिर इसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड वाली एंट्री पे। क्रेडिट साइड वाली एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन। हाँ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 62,000 से। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में भी क्या हुआ, देखो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आ रही है, इसके अंदर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, बाकी सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए इसमें। तो रिवैल्यूएशन डेबिट, डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट। नहीं बेटा ये तीनों ए से ही है, आशीष अकाउंट यानी आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल 8,000 का प्रॉफिट किया है और कितना कितना मिला है, 2,667, 2,667 एंड 2,666। ठीक है, तो ये हमारी हुई किसकी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, ये हमारी हुई प्रॉफिट साइड वाली एंट्री जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है, ये हुआ रेम्यूनरेशन पेबल टू आकाश, और ये हुआ हमारा जो भी हमारी लॉस की वजह से एंट्रीज हुई। ठीक है, और एक चीज मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, 11th क्लास में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसमें जो भी हमें लास्ट में प्रॉफिट या लॉस मिलता था उसका हम क्या करते थे, उसको हम कैपिटल में प्लस या माइनस करते थे। कैपिटल में प्लस माइनस करने का मतलब कैपिटल में हम उसको ट्रांसफर करते थे, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। लास्ट में जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस रिजल्टिंग हुआ है
उसको क्या करेंगे हम कैपिटल में डाल देंगे। अगर ये लॉस होता तो उस केस में एंट्रीज यहाँ पर आती क्योंकि डेबिट साइड बड़ी हो जाती, तो एंट्री क्या बनती, फिर ये सारे कैपिटल डेबिट होते और रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाता। ठीक है, समझ में आया सबको ये? यस सर। ठीक है, तो क्या करोगे? यस सर। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। ठीक है, मैं जो अपडेटेड जो इसका न्यू एडिशन है उसके क्वेश्चंस मैंने पहले ही फॉरवर्ड किए थे, मैं अभी भी कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर चेक करो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और एक चीज ध्यान रखोगे, क्या कोई बच्चा बता सकता है मैं कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? एक चीज ध्यान रखोगे कि कभी भी गुडविल्स रिवैल्यूएशन, कभी भी अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है यानी उसकी रिवैल्यूड वैल्यू दी हुई है, उसको हम कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बुक्स में गुडविल हमें 50,000 की है और आउट ऑफ द बुक्स बोला हुआ है कि गुडविल की रिवैल्यूड वैल्यू है या फिर अपडेटेड वैल्यू है 60,000, तो उस केस में हम गुडविल का कुछ भी नहीं करते। ठीक है, रिवैल्यूएशन में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल का हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन में हम नहीं डालते हैं। समझ में आया? यस सर। तो कभी भी ये मत कर देना कि गुडविल की अगर वैल्यू गिवन है कि इतने की है गुडविल, तो उसको रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट या डेबिट कर दो। ठीक है, वो हम कभी भी नहीं करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। ठीक है, गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, तो इसीलिए अगर हम उसको रिवैल्यूएशन में डाल देंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको रिकॉर्ड नहीं करना होता हमें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है रिवैल्यूएशन में तो जल्दी से शेयर करो, बोलो। No, Clear. sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्या करोगे, जो भी क्वेश्चंस उनमें बस रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार ड्रॉ करके देख लोगे। ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी बच्चे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल भी रखो। ठीक है, कल और परसों कौन सी क्लास नहीं होगी, लेकिन हमारी जो ये रिवीजन वाली क्लास है चलती रहेगी एज इट इज। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम पहले इकोनॉमिक्स की क्लास में, फिर शाम की क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।